नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। तो कल रात को भाई साहब टाटा आईपीएल 2025 जो कि आईपीएल का 18वां सीजन था और अपना 18वां सीजन खेलने वाले विराट कोहली ने 18 नंबर की जर्सी पहन करके उस तारीख को आईपीएल जीत लिया जिस तारीख का टोटल भी 18 ही होता है। यानी कि कल तारीख थी 3 और महीना था छठा, 6 और 3 9 और साल चल रहा है 2025। 2 2 4 और 5 यानी टोटल होता है 9 9 और 9 18। अब ये जिस तरह से कल 18 नंबर हर जगह निकल के आया है, इसे आप गॉड्स प्लान भी बोल सकते हैं। गॉड्स प्लान से मुझे याद आया रिंकू सिंह। रिंकू सिंह की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ हो, बहुत ज्यादा बुरा हुआ हो, उसने हर चीज को गॉड्स प्लान बोला और इस चीज को गॉड्स प्लान बोल करके वो मूव ऑन कर गया। उसने तो गॉड्स प्लान नाम से टैटू भी बनाया है। अब ये गॉड का जो प्लान होता है वो कैसे गॉड यानी कि भगवान इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपने कल सबने लाइव देख लिया है, लाइव टेलीकास्ट देख लिया है। वो तारीख जिसका कि टोटल भी 18 होता है, उस दिन आईपीएल 18 का फाइनल होता है। भाई ऐसी स्क्रिप्ट कोई इंसान तो नहीं लिख सकता है और ऐसी जो स्क्रिप्ट है वो तो ऊपर वाला ही लिखता है। और ऊपर वाले को मनाने के लिए पिछले 2-3 साल से विराट कोहली ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कभी वो कैंची धाम जा रहा है, कभी वो प्रेमानंद जी से मिल रहा है, मंदिर मंदिर जा रहा है, महाकाल जा रहा है या फिर अयोध्या श्री राम मंदिर गया। तो जितनी भक्ति की है विराट कोहली ने पिछले 2-3 सालों में, ध्यान दीजिएगा, ये वही विराट कोहली है जो कि अपने पीक में अपने प्राइम पर बोलता था यार मैं क्या पूजा पाठ वाला लगता हूँ क्या। शायद उस समय विराट कोहली ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये विराट कोहली जो खुद कह रहा है कि यार क्या मैं पूजा पाठ टाइप का इंसान लगता हूँ क्या, नहीं मैं ये सब नहीं करता हूँ, वही विराट कोहली पूजा पाठ भक्ति में भाई ऐसे ओतप्रोत हो जाएगा, नाम जप करेगा। कहीं ना कहीं भक्ति की जो शक्ति है ना वो आपको देखने को मिल गई है। और ये जो भगवान की जो प्लानिंग होती है परफेक्ट टाइम पर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो विराट कोहली को भी आईपीएल की एक ट्रॉफी जीतने के लिए 18 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं भाई कि मतलब ऊपर वाले की जो महिमा है वो अपरंपार होती है। अब जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं भक्ति में, भगवान में, पूजा पाठ में आपका जो विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान जो है वो परीक्षा लेता है लेकिन एक टाइम के बाद भगवान आपको वो सब कुछ देता है जिसकी आपने पाने की काफी दिनों से मेहनत करी है, कोशिश करी है। तो विराट कोहली आरसीबी वालों की जो कोशिशें हैं वो कल भर भर के रंग दिखा गई हैं। हालांकि इसमें भर भर के साथ दिया है पंजाब वालों ने भी। पंजाब की टीम जो कि इसी ग्राउंड पर 2 दिन पहले 203 रन आराम से चेस कर लेती है। और किसके सामने चेस करती है भाई साहब, मुंबई इंडियंस के सामने, जहां पर बुमराह, बोल्ट बिल्कुल भी मतलब असर नहीं डाल पाए थे। उनकी अच्छी खासी बॉल्स को भी क्या जबरदस्त तरीके से पेला था इसने श्रेयस अय्यर ने। लेकिन श्रेयस अय्यर जो कि पिछले मैच में 80 समथिंग मार जाता है, कल भाई साहब वो सिर्फ 1 रन बना पाता है। और श्रेयस अय्यर के साथ पिछले मैच का हीरो कौन था? निहाल वडेरा। अब आप देखिए, इसे विधि की विडंबना कहें, किस्मत कहें, आयरनी कहें या फिर लाइफ की क्रुएलिटी कहें कि एक मैच में जो हीरो थे अगले ही मैच में ये जो दोनों हीरो थे ये सडनली जीरो बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर की और ये निहाल वडेरा। निहाल वडेरा जिसने कि बुमराह और बोल्ट को अच्छे से पेला था, कूटा था, लेकिन कल भाई साहब 18 गेंदें खेली हैं और सिर्फ 15 रन बनाए हैं। मैं तो समझ रहा हूं कि जिस तरीके से वो हग रहा था ये निहाल वडेरा, ये पंजाब वालों को ना उसको वहीं के वहीं रिटायर्ड आउट कर देना था जैसे कि मुंबई वालों ने तिलक वर्मा को करा। ये कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई है पंजाब वालों से, क्योंकि जो मैच का जो एंड रिजल्ट है वहां पर स्कोर लाइन क्या कहती है कि पंजाब वाले सिर्फ 6 रनों से हारे हैं। ये देख करके हर किसी के जहन में एक ही बात आ रही होगी कि यार स्टोइनिस को ये लोग थोड़ा ऊपर भेज सकते थे। क्या होता कि ये जो श्रेयस अय्यर जो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, बहुत ही कैजुअल तरीके से उसने अपना विकेट थ्रो कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये वही श्रेयस अय्यर है जिसने कि पिछले मैच में बुमराह को जबरदस्त तरीके से कूटा था। उसकी जो नियर परफेक्ट यॉर्कर्स थी उन पर भी क्लासिक चौके मारे थे। निहाल वडेरा ने भी अच्छा रंग दिखाया था। लेकिन कल अब हो सकता है कि भाई साहब इन लोगों को हारने का बोला गया हो या फिर ये एक लॉ ऑफ एवरेज वाली चीज भी है। एक मैच के हीरो अगले मैच में जीरो होते ही होते हैं। ये आपने कोई पहली बार नहीं देखा है कि कोई प्लेयर पिछले मैच में अच्छा चला हो, अगले मैच में फ्लॉप हो गया हो। ये लॉ ऑफ एवरेज जो है वो पिक्चर में आ ही जाता है। और इससे कहीं ना कहीं आप भगवान की एक प्लानिंग भी बोल सकते हैं। ऊपर वाले की दया दृष्टि आरसीबी के ऊपर थी, क्योंकि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, रजत पाटीदार ये अक्सर मंदिर वगैरह जाते दिखे हैं। तो इनकी जो पूजा पाठ की जो शक्ति थी ना वो कहीं ना कहीं काम कर गई है। ये जो अलाइनमेंट था प्लैनेट्स का वो
आरसीबी के फेवर में था। तो इन चीज़ों को देख कर के भैया मैं तो खुद आरसीबी वालों को एप्रिशिएट करना चाहूँगा। ऑल्दो मैं आरसीबी फैन नहीं हूँ, मैं तो विराट को भी चोखली बोलता हूँ। इनफैक्ट कल रात को जिस तरीके से विराट कोहली टुक-टुक करा था, तो मैंने उसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करा है। बट अल्टीमेटली भगवान के आगे किसकी चल पाती है? तो आरसीबी के जीतना भगवान की कहीं न कहीं मर्ज़ी में शामिल था। तो भगवान की मर्ज़ी के सामने भई हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या है? तो हम भी आज विराट को और आरसीबी को एप्रिशिएट कर रहे हैं। और विराट और आरसीबी को अगर कल जश्न मनाने का मौका मिला है, तो वो पंजाब वालों की मतलब फालतूपंती की वजह से ही मिला है। वो टीम जो कि 203 रन बना कर के आराम से मैच जीत जाती है, वो टीम 190 भी चेज़ नहीं कर पाती है। बॉलर जो है वो जेमिसन, अर्शदीप, इन लोगों ने माहौल एकदम सेट कर दिया था भाई। आरसीबी वालों को 200 के अंदर रोक दिया था। मैं समझ रहा हूँ कि आरसीबी वाले शायद 190 भी नहीं बना पाते अगर वो रोमारियो शेफर्ड का कैच नहीं छूटता और वो जितेश शर्मा, उसको अगर ये लोग जमने का मौका नहीं देते, क्योंकि जितेश शर्मा जिसने कि आई थिंक 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए, 10 गेंदों में कुछ 24 रन बनाए उसने। आप खुद सोचिए कि जितेश शर्मा 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन पेल गया, उसी पिच पर ये निहाल वडेरा या फिर विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी टुक-टुक वाले अंदाज में कर रहे थे। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो अक्सर कहते हैं कि भाई डिफिकल्ट पिच था, ट्रिकी पिच था, अरे ये फलाना टीम का। भाई वही पिच था जिस पर शशांक सिंह 60 मार जाता है, 200 का स्ट्राइक रेट। उसी पिच पर ये जितेश शर्मा 200-250 का स्ट्राइक रेट, उसी पिच पर विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा था, उसी पिच पर ये निहाल वडेरा भी स्ट्रगल कर रहा था। तो इट्स नॉट अबाउट पिच और कंडीशन, इट्स अबाउट माइंडसेट। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि लोग जो है वो अपने फेवरेट प्लेयर के लिए ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि उसे डिफेंड करने के लिए वो हर लिमिट को पार कर जाते हैं। विराट कोहली जिस तरह से टुक-टुक कर रहा था, मुझे लग रहा है कि 160, 170 शायद ही बन पाते, बट विराट कोहली का आउट हो जाना कहीं न कहीं पंजाब वालों को भारी पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली अगर खड़ा रहता तो वो कितना बना पाता? 60 गेंदें खेलता, 70-75 रन बनाता, शायद जितेश की बैटिंग ही नहीं आ पाती। रोमारियो शेफर्ड का भी शायद नंबर नहीं आता। हालाँकि उसका नंबर आया, लेकिन विजय अभिषेक की बॉल पर वो कैच छोड़ दिया एक सब्स्टिट्यूट फील्डर ने। तो पंजाब वालों ने थोड़ी-सी फील्डिंग में ब्लंडर कर दिया। ऑल्दो उनके बॉलर काफ़ी अच्छे थे, जेमिसन और अर्शदीप, लेकिन बॉलर्स की मेहनत के ऊपर जो है वो पंजाब का जो टॉप ऑर्डर, जो कि अब तक काफ़ी बेधड़क, बेबाक अंदाज में खेल रहा था, लेकिन हाई प्रेशर मुकाबला है, बड़ा मैच है, फाइनल है। तो फाइनल मैच का जो प्रेशर होता है, ये जो नए लड़के हैं प्रियांश, प्रभ सिमरन, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। निहाल वडेरा तो पहली ही बॉल से रिदम में दिख ही नहीं रहा था। बड़े मैच का प्रेशर जो है वो श्रेयस अय्यर को भी ले डूबा। वैसे श्रेयस अय्यर और बड़ा मैच का जो प्रेशर होता है, वहाँ पर श्रेयस अय्यर का एकदम से आउट हो जाना कोई नई बात नहीं है। इसी ग्राउंड पर 2023 का फाइनल कौन भूल सकता है? श्रेयस अय्यर इसी अंदाज में आउट हुआ था, ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए बॉल को छेड़ा था, वहाँ 4 रन बनाए थे, कल सिर्फ 1 रन। और मज़े की बात यह है मित्रों कि ये श्रेयस अय्यर जो बुमराह को अच्छे से खेल गया था, बोल्ट को अच्छे से खेल गया था, वही श्रेयस अय्यर रोमारियो शेफर्ड को विकेट थ्रो कर देता है। हालाँकि श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट जोश हेज़लवुड दमदार तरीके से चलता है, बट हेज़लवुड का तो नंबर ही नहीं आया। रोमारियो शेफर्ड और उसके पहले कृणाल पंड्या उर्फ हार्दिक द कुंफू पंड्या का बड़ा भाई उसने अपनी फिरकी में इंग्लिश को और प्रभ सिमरन को फँसा दिया। ये देख कर के हार्दिक पंड्या कहीं न कहीं अपना मत्था पीट रहा होगा कि भाई इस तरह की कंडीशन या ऐसे ही पिच पर एमआई वालों के पास सेंटनर था, वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उसे यूज ही नहीं करा। कहने का मतलब यह है कि आईपीएल जैसे फटाफट क्रिकेट में, जिसमें आपका एक छोटा सा फैसला पूरे मैच पर असर डाल सकता है, वहां पर हार्दिक पांड्या ने सेंटनर को यूज नहीं करा, लेकिन कृणाल पांड्या की अद्भुत शक्तियों का रजत पाटीदार ने कल अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। ना सिर्फ रजत पाटीदार ने बड़कू पांड्या की अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करा, बल्कि वो आरसीबी के 18 साल के इतिहास का पहला कैप्टन बन गया है जिसके नसीब में ट्रॉफी आई है। ये एक रिकॉर्ड बना दिया उसने। रिकॉर्ड तो वैसे हेजलवुड ने भी बना दिया कि अब तक जितने फाइनल वो खेला है, कभी कोई फाइनल नहीं हारा है। वहीं यूजी चाहल ने भी रिकॉर्ड बना दिया है, अब तक 3 बार वो फाइनल में आ चुका है आरआर के साथ। फिर कौन सी टीम, वो ये आरसीबी के साथ आया था 2016 में, और कल रात को फिर से आया पंजाब के साथ। जब यूजी चहल फाइनल में आकर के खेला है, नोबड़ा अपनी टीम को हरवा के ही गया है। ऑल्दो कल उसने विकेट लिया, यहाँ पर उसको ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पर ब्लेम जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। और ये जो बल्लेबाज हैं, ये 203 चेस कर चुके थे, लेकिन 190 चेस नहीं कर पाए, ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। तमाम बातों का एक ही निचोड़ बनता है कि भाई पंजाब की टीम अच्छा खेलने के बावजूद आखिरी में चोक कर गई, और वो आरसीबी जो कि पिछले 18 सालों से चोकिंग करने के लिए बदनाम है,
कल वो फॉर अ चेंज चोक नहीं करती है, अपने जो प्रेशर वगैरह की जो सिचुएशन है, अपना जो मनोदशा है, नर्व्स हैं, सब पर वो कंट्रोल कर लेते हैं और ये सारे का सारा वो इसलिए करते हैं बिकॉज़ ये लोग विराट कोहली को ट्रॉफ़ी गिफ्ट करना चाहते थे, देना चाहते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2011 का जो वर्ल्ड कप है, वहाँ हर कोई कहता था कि हम सचिन के लिए जीतना चाहते हैं, सचिन के लिए जीतना चाहते हैं और कल आपने देखा कि हर कोई कह रहा था कि हम विराट के लिए जीतना चाहते हैं, विराट के लिए जीतना चाहते हैं और अल्टीमेटली विराट के हाथों में ट्रॉफी आ भी गई, नॉट एज अ कैप्टन बट एज अ प्लेयर। विराट कोहली ने कल ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा बन करके भले ही ट्रॉफी को किस कर लिया, चूम लिया, बट एज अ कैप्टन तो विराट कोहली भी कुछ नहीं कर पाया था। विराट कोहली ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन गेल और ये एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, शेन वॉटसन, इवन वो मिचेल स्टार्क भी इस टीम में रह चुका था, बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी थे। इनके बावजूद विराट कोहली जो है एज अ कैप्टन कभी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाया। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये मलाल हमेशा रहेगा कि एज अ कैप्टन मैं आईपीएल नहीं जीत पाया। एज अ कैप्टन ना सही, लेकिन एज अ प्लेयर ही सही, वो आईपीएल विनिंग टीम का हिस्सा तो बन गया, उसके हाथ में भी आईपीएल की ट्रॉफी आ गई और ये कुछ और नहीं भाई, भगवान की माया है। और जैसा कि कहा जाता है कि हुई है वही जो राम रची राखा, तो भगवान ने कुछ अलग ही रचा होगा, लिखा होगा विराट कोहली की किस्मत में कि भले ही आप तमाम माइलस्टोन हासिल कर लो, भले ही लोग आपको लेजेंड बोले, गोट बोले, बट एज अ कैप्टन आप आईपीएल नहीं जीत पाओगे। आपकी किस्मत में उन्हें लिख दिया है, तो किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। और शायद आरसीबी वालों की किस्मत में 18वें सीजन में जीतना लिखा था, तो ये भगवान का फैसला है और इसे सिर झुका करके स्वीकार कर लेना चाहिए, रादर देन जैसे सोशल मीडिया पर अरे ये है वो है, ये क्राई बेबीज वाला अंदाज ना करिए। ये भगवान की मर्जी थी, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। अदरवाइज आप खुद सोचिए ना कि वो पंजाब की टीम जो इसी ग्राउंड पर 203 चेस कर लेती है, कल वो 190 चेस नहीं कर पाते हैं। निहाल वडेरा और खासतौर पर श्रेयस अय्यर, बहुत ही कैजुअल थकेला अंदाज था और एक टेक्टिकल ब्लंडर भी कर दिया इन लोगों ने। स्टोइनिस को ऊपर उठा सकते थे, ला सकते थे, निहाल वडेरा को रिटायर्ड आउट कर सकते थे। अब क्या है ना भाई साहब, ये सारी बातें तो पोस्टमार्टम वाली बातें हैं, इफ्स बट्स, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, फलाना टीम का इसने श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत करके फील्डिंग का फैसला क्यों करा। इस तरह की बातें करने के लिए बहुत टाइम इनको पूरा मिलेगा, 1 साल। और जैसे कि कल श्रेयस अय्यर ने एक और स्टेटमेंट दिया है, वो बैटल और वॉर के बाद। कल श्रेयस अय्यर क्या बोला कि आज हमारा दिन नहीं था, बट मेक श्योर करेंगे कि अगले साल हम अपनी ट्रॉफी रिसीव कर लें। तो क्या श्रेयस अय्यर जानबूझकर के आउट हुआ है? क्या ये मैच बिल्कुल वैसा ही गया जैसे वो कौन सा जीटी और सीएसके का फाइनल था, वहां सीएसके को सॉरी धोनी को एक परफेक्ट फेयरवेल देने की स्क्रिप्ट लिखी थी भगवान ने भी, जयशाह ने भी, लेकिन धोनी के मन में ग्रीड आ गई। 2023 में अच्छा टाइम था ग्रेसफुली रिटायर्ड होने का, लेकिन नहीं हो पाया। और आपने वहां देखा भी था कि मोहित शर्मा के कान में कुछ हार्दिक पांड्या आकर के कहता है, फिर अगली बॉल पर वो जड्डू शॉट मार देता है, सीएसके जीत जाती है। तो ऐसी बातें आईपीएल के अंदर होती भी हैं। अब बाहर क्या कि फैंस तो बहुत रो रहे हैं, पंजाब के बहुत ज्यादा बिलख रहे हैं, बट आप स्वीकार कर लो भाई, आपकी बिलखने से कुछ नहीं होगा, ना ही आपके सपोर्ट करने से कुछ होगा। ये क्रिकेट है, ये कोई बिग बॉस तो है नहीं कि आपके वोट करने से वहां पर विनर का फैसला होगा। यहाँ जो टीम अच्छा खेलेगी या अच्छा खेलने का इंटेंट दिखाएगी वो जीतेगी। और इस मामले में आरसीबी जो है वो मीलों आगे थी पंजाब से। पंजाब के बॉलर ने तो अपना काम कर दिया, बट पंजाब के जो बल्लेबाज थे ना, इंग्लिश को छोड़ दें और शशांक को छोड़ दें, तो बाकी के सारे बल्लेबाजों में हगने की होड़ मची थी, कोई इंटेंट नहीं। और हाँ, बड़ा मैच था भाई, फाइनल है, उस प्रेशर को ये नए लड़के झेल नहीं पाए और कैसे मतलब टुक टुक करा है, केयरलेस अंदाज में विकेट थ्रो कर दिया है। एंड में बेचारे शशांक के लिए ही सब कुछ छोड़ दिया, उसने भी हार नहीं मानी है, उसने मतलब टीम को जीत की दहलीज पर तो लेकर के वो आ गया। थोड़ा सा और बाकी के बल्लेबाज इक्का दुक्का शॉट मारते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। मैं सच बताऊं ना तो मुझे शशांक के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि उस बंदे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हेजलवुड को यार 20 रन उसने मार दिए, उससे ज्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट उसको जो है दूसरे एंड से साथ मिला नहीं, दूसरे एंड से कोई और टिकता, थोड़ी हिटिंग वगैरह करता। ये जो डॉट बॉल खेली है इसने वडेरा ने, भाई मतलब क्या ही बोला जाए, बली का बकरा या फिर मैच का विलन जो है वो वडेरा और श्रेयस दोनों ही हैं मेरी नज़र में। एनीवेज, अब आप कमेंट करें आपके ओपिनियन और शेयर करें आपकी फीलिंग कि 18 नंबर की जर्सी पहनने वाला विराट कोहली, जिसने कि आईपीएल शुरू होने से पहले जो ऐड आए थे उसमें 18 नंबर को बहुत हाईलाइट किया गया था। इत्तेफाक से कल की जो तारीख थी उसका टोटल भी 18 ही आता है। वैसे टेक्निकली आईपीएल जो है वो 25 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आईपीएल थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड होता है, फिर वापस से स्केड्यूल बनाया जाता है। तो इत्तेफाक
से फाइनल उस तारीख को रखा जाता है जिसका टोटल 18 आता है। तो इसे कुछ और नहीं, यूनिवर्स की आप प्लानिंग बोल सकते हैं। यूनिवर्स की यानी भगवान की प्लानिंग है, तो उस पर तो किसी को शक और सुबह मतलब कुछ करना ही नहीं चाहिए। क्राई बेबी वाले अंदाज नहीं दिखाना चाहिए। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि आरसीबी डिजर्विंग टीम थी, बेटर क्रिकेट खेला है और पूरी कायनात भी उनका साथ दे रही थी। और शाहरुख खान ने कहा है ना एक फिल्म में कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। विराट कोहली ने 18 सीज़न वेट करा है इस ट्रॉफी के लिए, तो यार एक ट्रॉफी तो उसके नसीब में आना बनता ही था। ये मेरा मानना है। ऑल्दो मैं विराट कोहली को चोकली बोलता हूँ, आरसीबी को हारसीबी बोलता हूँ, बट मुझे कोई गुरेज़ नहीं है, कोई मैं बिल्कुल झिझक नहीं है एप्रिशिएट करने में, क्योंकि ये टीम कल वाक़ई में बहुत अच्छा खेली है। हाँ, विराट बहुत अच्छा नहीं खेला, टुक-टुक कराए, बट इट वाज़ अ कलेक्टिव टीम एफर्ट। बाकी के बल्लेबाज जितेश, रजत पाटीदार, मयंक अग्रवाल, इन लोगों ने छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन दिए हैं और बाद में बॉलिंग के टाइम पर जो मोर्चा सँभाला है बड़कू पंड्या ने और भुवनेश्वर कुमार ने, और इनका बखूबी साथ दिया है पंजाब की टीम से श्रेयस अय्यर ने और ये निहाल बडेरा ने। तो भाई जब इतने लोग आरसीबी को जिताना चाहते हैं, तो आरसीबी का जीतना तो लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। पंजाब की तरफ से कोई इंटेंट नहीं दिखा, सिर्फ इंग्लिश और शशांक ने ही एक फाइट दी है। ये है मेरा मानना। आपका जो भी है मानना कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, क्या आपको लग रहा है कि विराट की देखा-देखी अब बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं वो प्रेमानंद जी के आश्रम में जाएँगे, अयोध्या जाएँगे, महाकाल मंदिर जाएँगे, उज्जैन, मतलब भक्ति के रस में अब बहुत सारे क्रिकेटर्स भी डुबकी लगाएँगे। क्या कहना है आपका? कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच।